नमस्कार दोस्तों, MJRP डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिएगा, मैथ की क्लास ले रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। आज इसका दूसरा दिन है, सेकंड आज पार्ट ले रहा हूं, सही ना। कल इसके दो टाइप, एक तो बेसिक क्वेश्चंस जिसमें हमने ये बताया था कि अगर क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य ज्ञात करना, प्लस आज कल एक और बताया था कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों आज पार्ट थर्ड लेकर के आए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों कि थर्ड पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सीखिएगा कि क्या थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा। देखिए थर्ड पार्ट में आज जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सीखना कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, पी एंड एल परसेंट ज्ञात करना, परसेंट ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, यस, लाभ हानि की प्रतिशत ज्ञात करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना कि कितना लाभ हानि कितने प्रतिशत में रहा, ये बात ज्ञात करनी। दोस्तों देखिएगा ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक एक शब्द को बढ़िया से जब करेंगे तो तभी ये चीज बन पाती दोस्तों कि किस तरीके से हम सुन करें इसको। देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहम बात है कि कोई भी अगर हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि ये हमेशा किस पर निकलेगा, ये हमेशा सीपी पर ज्ञात करते हैं, सीपी पर, सही ना, सीपी पर ज्ञात करते हैं। सीपी का मतलब है लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि सीपी क्या है अपने पास, उसको से ध्यान से समझिएगा। सीपी है लागत मूल्य या क्रय मूल्य, क्या कहलाएगा ये, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो ध्यान देने की जरूरत है कि क्या अपने पास कैसे सीखें, क्या सीखें, तो उसको भी अपने लोग देखिएगा बात कर रहे हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। तो देखें बोर्ड पर अपने पास लाभ प्रतिशत जो होगा वो होगा दोस्तों लाभ और बटे कितना होगा क्रय मूल्य और इनटू क्या कर देंगे दोस्तों 100। लाभ जितना भी होता उससे निकाल देंगे। अगर ऐसे ही हमको हानि प्रतिशत निकालनी हो तो हानि प्रतिशत होगी हानि और बटे कितना हो जाएगा क्रय मूल्य या लागत मूल्य और इनटू 100। और दोस्तों जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में आ जाएगा। इनटू करने का मतलब ही ये है कि आंसर किस में निकालने हैं, हम परसेंट में निकालेंगे। यस जी, नोट करते चलें मेरे साथ साथ सारी चीजों को बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन बात को सीखते हुए चलेंगे तो सारी बात आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी। वेरी गुड प्रिया, शाबाश। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर बता रहे हो आप लोग, करेक्ट आंसर सी है इसका। देखिएगा सॉल्यूशन कर देते हैं बेटा। देखिएगा सॉल्यूशन ये है बेटा इसका कि एकदम से अपने पास में कि क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से अपने लोग निकालना उसको सीख रहे हैं। सॉल्यूशन ये है, देखिए बेटा, कहता कि ए शॉपकीपर 5 इफ ही सेल्स फॉर ₹300। इंपॉर्टेंट है, एक दुकानदार एक रेडियो को तो गौर से सुनिएगा, उसने क्या करा, एसपी उसके पास है 300 और सीपी उसके पास है बेटा 225। यस, अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं तो मेरे पास मिलने वाला प्रॉफिट कितना हुआ 75। प्रॉफिट
परसेंट इक्वल टू हो गया ई दोस्तों। पांच समय कि किस तरीके की बातें हैं, किस तरीके की बात है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या अपने लोग किस तरीके से देखें, क्या करें, कैसे सीखें, क्या नहीं, इसको देखेगा। एक बार बताएंगे आवाज का, दोबारा से बताएं आवाज सही आ रही या नहीं आ रही, एक बार आवाज बता दें। आपके साथ जी एक बार क्वेश्चंस बनाएं जी, करेंगे एक बार जल्दी से। क्या आया सवाल का आंसर देखिएगा। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने जी, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जी देखिएगा अपने पास कह रहा कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2250 रुपए में खरीदता है, यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिएगा दोस्तों, एसपी अपने पास दे रखा, सीपी दे रखा, एसपी दे रखा 2400, सीपी दे रखा अपने पास में 2250। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो कितना आएगा, 150 आ गया प्रॉफिट। यस, अब कह रहा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो 150 रख देंगे। अब बार बार फॉर्मूला या एग्जाम में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सही ना, क्लियर। डायरेक्टली आंसर्स निकालने की कोशिश करी जाती। देखिएगा 150 हो गया और अपने पास में सीपी
2250 हो गया, इंटू कितना 100 हो गया। गौर से देखिए 0 से 0 कट गया, 15 से ये 15 बार कट गया, और 15 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 20 बार, 20/3 बराबर आ गया 6.66%। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। एक बार तो करते चलेंगे, बहुत कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इन सवालों को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं रहेगा। यस, एक बार आवाज बता दें कि सही आ रही है या नहीं आ रही। यस, आवाज के लिए एक बार लिख दें जी। चलिएगा, देखिएगा बोर्ड पर अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आ गया सवाल नंबर 13। यस, करिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13 एकदम बिल्कुल परफेक्टली बताइएगा जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 पर जी। करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13, एकदम बढ़िया से करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि क्या है, बहुत अच्छे से, सही ना जी। जल्दी से बनाएं क्वेश्चन नंबर 13 को कि क्या कहना चाह रहा 13 में। जी देखेगा, एक दुकानदार एक रेडियो को 250 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 70 रुपए खर्च कर देता है। यदि इस रेडियो को 400 रुपए में बेचता हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो दोस्तों, अपने लोग सबसे पहले निकालेंगे कि अपने पास सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले निकालेंगे सीपी। देखिएगा, उसने उसको परचेज किया था कितने रुपए में, 250 में, उसकी रिपेयरिंग पर खर्चा कर दिया 70, तो टोटल 320 रुपए उसका सीपी हो गया। अब अपने पास में पी निकालेंगे, 400 रुपए में उसको बेचा, 320 रुपए खर्चा कर दिया था, टोटल लागत आई थी, तो अब उसके पास 80 रुपए का उसको दोस्तों लाभ हो रहा है यहाँ पर। यस, कितना लाभ हो रहा, 80 रुपए का। अब अपने को परसेंट प्रॉफिट निकालना, तो इक्वल टू 80, और देखिएगा लागत कितनी 320 और इंटू कितना हो जाएगा 100। इससे ये काट दिया, 8 से एक बार 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो 25% करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों। आंसर कितना आ गया 25% बी। यस, आंसर कितना आएगा बी। वेरी गुड। देखेगा, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा जिसको कहें, एकदम मस्त जिसको कहें, वो चीज अपने लोगों के बीच में चल रही है। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाइएगा। देखिएगा, हर बार हमारा ये प्रयास रहा है कि जिस टाइप को पढ़ा रहे हैं उसके कई तरीके के सवाल आपको दिए जाते हैं। यस, उसके कई क्वेश्चंस अपने लोग बनाते हैं आपको, तभी ऑलरेडी हम आपसे कहते हैं कि वास्तव में ये सही आंसर से या क्या है, तब बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक व्यापारी एक पुरानी कार 2,25,000 रुपए में खरीदता है। यस, और उसकी मरम्मत पर 75,000 रुपए खर्च कर देता है। यस, यदि वह इस कार को 4 लाख रुपए में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यस, ए ट्रेडर्स बायर्स ए ओल्ड कार फॉर ₹2,25,000 overhead expenses is ₹75,000 if he sells the car for ₹4 lakh. The traders gain the profit percentage. यस, उसको लाभ प्रतिशत बताना कि क्या आएगा, जल्दी से निकालिएगा जी। आंसर सॉल्यूशन ये रहा, बोर्ड पर देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत सरल है। अपने पास सबसे पहले सीपी देखिएगा कार का 2,25,000 रुपए में मित्रों खरीदी, फिर उसके बाद में इस पर ओवरहेड एक्सपेंसेस कर दिया। ओवरहेड एक्सपेंसेस देखिएगा, एक्सपेंसेस हो गए मेरे पास 75,000, तो कायदे में उसकी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई अपने पास 3 लाख मित्रों। यस, अब उसको सोल्ड कर दिया, देखिएगा कितने में, 4 लाख रुपए में। तो गौर से देखिएगा, मेरे पास जो प्रॉफिट हो रहा वो प्रॉफिट हो रहा दोस्तों मेरे पास 1 लाख। यस, अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहता हूं तो 1 लाख। यस, और अपॉन कितना हो गया 3 लाख। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 3 लाख, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 100।
दोस्तों ये हमारे पास पूरे पूरे कट गए। अब हमारे पास 3 आ गया, तो 33 सही 1/3% और अदरवाइज अपने पास आ गया 33.33%। दिस इज द आंसर। यस, ये मेरा आंसर होगा। करेक्ट आंसर कितना आ गया? सी। यस, वेरी गुड, सी आंसर। यस, कुछ नहीं है, आपको समझना है, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे तो कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं आता। जल्दी से करते चलिएगा। यस, देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टाइप के सवाल आ गए हैं अब, और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अच्छे से समझेंगे तो सवाल समझ में आएंगे, अच्छे से नहीं समझोगे तो सवाल समझ में नहीं आएंगे। एक बार क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने रहा ये। यस, कि क्वेश्चंस किस तरीके से कहता है, उस सवाल को एक बार देख करके कोशिश करिएगा कि क्या करना चाहिए दोस्तों। जी बनाइएगा जितनी जल्दी हो। जी करेंगे एक बार। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपने लोग कह रहे हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल है। क्या कहता, जब माल को टुकड़ों में बेचा जाए। देखिएगा ये इस तरीके के सवाल रहेंगे कि जब अपने पास में जब माल टुकड़ों में बेचा जाए, टुकड़ों में बेचा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेचा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माल को टुकड़ों में बेचा जाए तो दोस्तों इस तरीके के सवाल कैसे बनेंगे, उनको और अपने लोगों को बात करनी। देखिएगा ये कहता कि एक व्यापारी 1 लाख रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदा। दोस्तों ये पता ही नहीं कितनी खरीदा। फिर कहता इनमें से 4/5 भाग वस्तुओं को 6% के लाभ पर बेच दिया। सही ना, बेच देता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल व्यापार में 7% का लाभ हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को देखिएगा। ये कहता कि 4/5 सॉल्यूशन। देखिएगा कहता कि 4/5 भाग उसने बेच दिया 6% पे। इसका मतलब पहले ये समझिएगा दोस्तों कि 4/5 का मतलब है कि 5 टोटल थे। ये क्या थे? टोटल। यस, ये क्या थे? टोटल। और ये क्या कर दिया उसने? सोल्ड कर दिया। तो देखिएगा टोटल थे 5 भाग। गौर से देखिएगा ये 5 भाग थे दोस्तों, 5 भाग थे। इन पर अपने को चाहिए था परसेंट प्रॉफिट, टोटल व्यापार में 7%। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो टोटल 5 भाग थे इनको ध्यान से समझिएगा कि अगर टोटल 5 भाग हैं दोस्तों, ये हम 5 भाग और व्यापार में चाहिए 7% प्रॉफिट, तो टोटल कितना गेन चाहिए करना है? 35%। लेकिन कहता कि इसमें से 4 भाग, इसमें से 4 भाग मित्रों, 5 में से 4 भाग क्या कर दिया उसने? गेन कर दिया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया। कितने परसेंट में? 6% में। तो 6 चौक 24% का उसको लाभ गेन हो गया, प्रॉफिट मिल चुका। दोस्तों यहां पर गौर से देखिएगा कि यहां कितना पार्ट बच रहा? इसका 1 भाग। अब 1 भाग जो बच रहा उस पर अपने लोगों को बेचना चाहता तो इसमें से घटा लो। ये कितना आ जाएगा? 11%। अगर इसे 11% पर बेच देगा तो टोटल मिलाकर के क्या होगा? उसको बराबर उतना लाभ हो जाएगा जितना वो चाहता। यस, आंसर क्या होगा? 11%। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, पूरी बात को सब कुछ समझा रहे हैं। 4/5 भाग को सोल्ड करता 6% पे और टोटल पर उसको चाहिए 7%। तो टोटल कितना था? 5 पर चाहिए 7%, तो टोटल गेन उसको, टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए? 35%। 4 भाग उसने बेच दिए दोस्तों 6% पर, तो उसको गेन कितना हो गया? 24%। अब रिमाइनिंग कितना बच रहा है अपने पास में? 11%। और पार्ट कितना? 1। अगर ये पार्ट 2 होते तो इससे ये कटता कि वो प्रत्येक भाग को कितने % पर बेचेगा, बचे हुए को कितने % पर बेचेगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर मेरे पास में आ गया 11%। आंसर आया बी। यस, आशा करता हूं समझ गए होंगे सारी बात को। यस, कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं है। यस, चलिएगा, बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, इसलिए कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपके सामने खूब सारे सवाल लेकर के आए हैं, मोर देन क्वेश्चंस हैं।
आप करते चलिएगा। देखिएगा ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सवाल नंबर 16, ए ट्रेडर्स परचेज 100 आर्टिकल्स फॉर ₹33,333 एंड सेल्स 3/4 ऑफ दिस एट 7% प्रॉफिट। देखो दोस्तों, जब यहाँ पार्टली बेच रहा तो हमको उसने कितने आर्टिकल खरीदे इससे कोई लेना देना नहीं है। यस, हमें इस बात से लेना देना कि उसने आर्टिकल का कितना भाग बेचा। यस, या तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल बताता तो तब अपने लोगों को पार्ट ज्ञात करना पड़ता। यहाँ तो नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल बेचे नहीं, उसने तो कह रहा 3/4 बेचे। तो देखिएगा सॉल्यूशन बहुत सरल समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अपने पास ये कहता कि सोल्ड 3/4, 3/4 का मतलब है कि 4 टोटल थे। टोटल कितना था देखिएगा, टोटल अपने पास 4 थे और इसमें से सोल्ड कर दिए कितने, 3, ये 3 बेच दिए। और ये कहता कि 3/4 भाग को 7% के लाभ पर बेचा, तो मैं इसको बेच दूंगा 7% के लाभ पर। यस, अब ये क्या चाहता, 8% टोटल ऑल ओवर कमाना चाहता 8%। तो देखिएगा उसको गेन कितना करना, 32%। अब तक मिल चुका 7 या 21%। दोस्तों बहुत ही सरल आ गया। बचा हुआ अब कर लेगा पार्ट कितना, 1 भाग, और गेन कितना करना, 11%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बी। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बी। यस, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में सवाल को समझना है, आपका आंसर आता जाएगा। देखिएगा ये जो शुरू का पार्ट दे रखा है इसको क्लियर करना जरूरी। ये तो क्या कर दिया उसने, बेचा, और ये जो मेरे पास में ये कुल है, बस ये समझना जरूरी। बाकी सारा खेल आगे चल करके आपको क्लियर कर दिया गया। यस जी, बताएं कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल रहा ये आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 17, बनाइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जी करेंगे जल्दी से। एक व्यापारी 75,000 रुपए में 120 वस्तुएं खरीदता है, सही ना। इनमें से 75% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। देखिएगा थोड़ा सा सवाल में अंतर आ गया दोस्तों। 75% बेच दी, इस बार पार्ट नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, परसेंटेज ऑफ पार्ट दे दिया, कि जितनी बेची उसका परसेंटेज दे दिया। वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे संपूर्ण व्यापार में 9% का लाभ हो। यस, देखिएगा बहुत ही सिंपल और सरल सवाल है। बस थोड़ा सा एक समझने की जरूरत है कि दोस्तों बजाय इस बात के कि भाग दे रखा, यहां पर वो करता 75% को सोल्ड, तो 75% का मतलब हो गया 75 और अपॉन कितना 100 काट दिया 3 और बटा 4, तो ये तो उसने सोल्ड कर दिया और ये अपने पास है टोटल। यस, अब गौर से सुनने की जरूरत है। मेरे पास 4 था, उस पर अपने को 9% की दर से अपने को चाहिए टोटल 36% गेन चाहिए। यस, अब अपने को इसने बेच दिया 3 इंटू 10%, ये बेच चुका है, तो बराबर कितना गेन कर चुका, 30%। रिमाइनिंग देखिएगा, रिमाइनिंग पार्ट बचा 1 पार्ट, और अब अपने को उस पर से निकालना कितना, 6%। यही हमारा आंसर हो गया। यस, यही हमारा आंसर है। करेक्ट आंसर बी। यस, करेक्ट आंसर कितना होगा, बी। कुछ भी नहीं है, एक एक सवाल को करते जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। देखिएगा पूरे कोर्स लेकर के आए हैं अभी जस्ट में, बहुत बढ़िया मैथ की पूरी कंप्लीटली मैथ देंगे आपको, कंप्लीट रीजनिंग देंगे आपको, कंप्लीट इंडिया का जीके देंगे आपको, और कंप्लीट आपको देंगे इंग्लिश ग्रामर की क्लास। 4 क्लास जल्दी शुरू होने वाली हैं। यस, तो सभी पढ़ते चलिएगा मेहनत से, पूरा का पूरा लाइव सेशन ज्वाइन करिएगा, एकदम 100% एक प्लान बनाइएगा, उसके अनुसार पढ़िएगा। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चल रहे हैं। देखिएगा ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने जी, करिएगा जल्दी से। सॉल्यूशन आपके सामने। एक व्यक्ति 5,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है,
इनमें से 3/5 वस्तुओं को थोड़ा सा बदल दिया। देखिएगा सवाल में इस बार 3/5 आया, 3/5 में अब थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे कि किस तरीके से सवाल है, फिर उसके बाद आंसर्स निकलेगा। यस करेंगे जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता बनाए क्वेश्चंस को। जी देखिएगा क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। यस देखिएगा सॉल्यूशन दोस्तों बहुत ही सरल और सिंपल सॉल्यूशन को समझें। कहता 3/5 सोल्ड करी, 3/5 सोल्ड करी, तो देखो ये सोल्ड करी है और ये अपने पास दोस्तों क्या है टोटल है। यस आपको ये बात समझनी, तो जो 5 हैं इन पर गेन करना चाहता 12% से इंटू 12%, तो टोटल उसको चाहिए 60%। यस अब दोस्तों देखिएगा अपने पास 3% वो बेच चुका, 3 वस्तु बेच चुका, कितने परसेंट पर बेच चुका 10% पर, तो उसको गेन हो गया कितना 30%। अब बचा कितना अपने पास दोस्तों 30%, तो देखिएगा 30% बचा, लेकिन यहाँ 2 भाग बचे। कितने भाग बचे 2 भाग, तो गौर से सुनने की जरूरत है, 30% आंसर नहीं हो सकता। यस बस ये जल्दीबाजी में 30% मत कर देना, गलत हो जाएगा। यस 30% नहीं हो सकता, बल्कि गौर से सुनने की जरूरत है यहाँ पर कि ये 2 भाग हैं, तो एक भाग को बेचेगा कितने में 15% में। यस वो ये कहता एक भाग का उत्तर देना होता, एक भाग या प्रत्येक भाग बेचेगा, बचा प्रत्येक भाग बेचेगा 15% के लाभ पर। आंसर होगा नंबर 3। आंसर कितना होगा नंबर 3। यस सी, आंसर सी 15% लाभ पर बेच देगा। यस चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिएगा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाएं आप। जी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जी जितनी जल्दी हो देखिएगा, ये कहता कि ए मैन बाई सम आर्टिकल्स फॉर ₹55,000 and sell 3/4 of this at 10% profit, then a what percent ये कहता प्रॉफिट द रिमाइनिंग शुड बी सोल्ड टू गेन ओवरऑल 11.5% प्रॉफिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कहता एक व्यक्ति 55,000 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है। यस और क्या करता 3/4 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल व्यापार में 11.5% का लाभ हो। दोस्तों कुछ भी नहीं है, देखिएगा सवाल को पॉइंट में दे दिया थोड़ा सा, बस कहता कि देखिएगा सॉल्यूशन बहुत सरल, सॉल्यूशन बहुत सरल है। देखिएगा 3/4 सोल्ड कर दी, 3/4 का मतलब ये तो सोल्ड करी है और ये क्या है अपने पास टोटल है, बस इतनी सी बात ये कह रहा। तो दोस्तों देखिए टोटल है 4, इस पर गेन करना उसको 11.5, तो 11.5 का मतलब आ गया 11 चौक 44, सही ना, और 2 46, ये आ गया 46% उसको चाहिए, लेकिन उसमें से 3 बेच चुका। वो 3 कितने परसेंट पर बेच चुका देखिएगा 10% पर, तो गेन कितना कर चुका अपने पास में गौर से देखिएगा, गेन कर चुका वो 10% के हिसाब से 30%। यस तो दोस्तों 30% गेन कर चुका, बचा कितना अपने पास 16%। यस और ध्यान से देखने की जरूरत है पार्ट कितना बचा, एक पार्ट, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आंसर बी, आंसर बी, आंसर बी, वेरी गुड, शाबाश, आंसर बी। यस देखिएगा अगर हम बात को समझते हुए चलेंगे तो कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं रहेगा, समझना हमको बात को। यस चलिएगा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सवाल समझ में आते जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बनाते चलिएगा, जल्दी जल्दी फास्ट गति से बनाइएगा ताकि आपके सामने सारी बातें क्लियर रहें। यस क्वेश्चन नंबर 20, यस करिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20।
जी जितनी जल्दी हो बनाइएगा। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, जब एक एक बात को समझते हुए करेंगे, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे तो कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं रहता, एकदम से बढ़िया से हम कर सकते हैं जी। देख रहा ये रहा क्वेश्चंस, आप समझेंगे पूरे ढंग के साथ में तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक दुकानदार 3/4 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल व्यापार में 9% का लाभ हो। यस देखिए 3/4 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेच देता है, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल, सही ना, 8-9% का लाभ हो। देखते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सरल सवाल, एकदम सिंपल। कैसे क्वेश्चंस आ गया बीच में अचानक में एकदम, सही ना जी। देखिएगा कैसे, क्या कहना चाहता, 3/4 भाग बेचा उसने, तो ये बेच दिया दोस्तों, सोल्ड कर दिया। यस, और ये क्या है अपने पास में, ये अपने टोटल है। तो दोस्तों देखिएगा टोटल पर वो कमाना चाहता 9% से 36% गेन करना चाहता, लेकिन उसने 3 बेच दी। 3 को कितने पे बेच दिया अपने पास, गौर से देखिएगा 8% पे, तो टोटल कितना मिल गया 24%। अब दोस्तों एक भाग बचा, एक पार्ट बचा, तो एक पार्ट पर अब घटा हुआ रिमाइनिंग 12%, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा सी, आंसर सी। यस, सिंपल क्वेश्चंस, एकदम सरल सवाल। यस जी, देखिएगा सवाल थोड़ा सा अब बढ़ रहे हैं कठिनाई की ओर, और अच्छे से सवाल आना शुरू कि कैसे हम और चीजों को देखें। देखिएगा दोस्तों ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है, अच्छे से समझने की आवश्यकता है, तभी आंसर होगा कि जब हम आंसर्स करेंगे। यस, जी बनाइएगा जल्दी से सवाल, आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा परसेंटेज में है, और परसेंटेज भी ऐसा नहीं है, आसान परसेंटेज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से खेल खेलना पड़ेगा यहाँ पर, तभी जाकर आंसर आएगा। मैंने बताया था कि थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा। यस, देखिएगा ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले 87.5% की कहानी को सुनेंगे। क्या मैं इसको 12.5 इंटू 7 कर सकता हूं, तो समझ में आ जाएगा। 12 इतने परसेंट को 1/8 लिख सकता हूं, इंटू 7 लिख सकता हूं, 7/8 हो गया। ये तो मैंने सोल्ड कर दिया, और ये मेरे पास टोटल था। यस, टोटल मेरे पास 8 था, माल को 7% लाभ कमाना चाहता हूं, टोटल मिलाकर के 7% से 7×8 56% लाभ कमाना चाहता हूं। मैंने इसका 7 भाग बेच चुका हूं, 8% गेन से बेच चुका हूं, तो मेरे पास 56% लाभ मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मैं इसमें से बचा हुआ एक भाग जो है कितने परसेंट के लाभ पे बेचूं कि मुझे ये हो जाए 0%। यस, कितना हो जाए 0%, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 0%, अर्थात जितने भाव में लाया उसे उतने भाव में मैं बेच दूं। यस, जितने का माल मैंने खरीदा था उतने का ही मैं बेच दूं। यस, बढ़िया सवाल था, गौर से सुनने वाली बात थी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसे खोलना कठिन था, ये 7/8 के बराबर होता। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं 12.5% इंटू 7, या इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100% और माइनस 12.5%, 12.5% ऐसे भी सोच सकते हैं। 100% माने होता 1 और 12.5 का होता 1/8, तो अपने हो गया 7/8। यस, और फिर 7/8 का मतलब है 8 टोटल थे, 7% गेन करना चाहता हूं, 56% टोटल माल चाहता हूं, 7 भाग बेच चुका 8% पे, 56 का 56 मिल चुका, तो बचे हुए माल को किस पर बेचूंगा 0% पर बेच दूं, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। जो शर्त प्रश्न में दी गई है वो शर्त पूरी हो जाएगी दोस्तों। यस जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो ये रहा। यस, इस बार दोस्तों क्या हो गया इसको कि जो इसने शुरू में माल बेचा उसमें जल्दी कर दी बेचने में, और उसका परिणाम ये हुआ कि व्यापार में लाभ की बजाय क्या हुई, इसको हानि हुई है। यस, तो इसने पहले जो भाग पर माल बिका उस पर इसने हानि उठाई है, तो उस हानि को कैसे मेंटेन करना उसको देखेगा कि ध्यान देंगे कि कैसे मेंटेन किया गया। दोस्तों कहता है एक दुकानदार 60% वस्तुओं को 2% हानि पर बेच देता है, तो सॉल्यूशन बहुत सरल है कि 60% वस्तु हैं, तो 60% का मतलब 60 और बटा 100, 0 से 0, 2 3 5, 2 5 10, कितना आ गया अपने पास 3/5। इसका मतलब टोटल भाग 5 थे। यस, इसको इसने ऑलरेडी बेचना है कितने परसेंट लाभ पर, 6% के लाभ पर सोल्ड करना है, 6% लाभ चाहिए, टोटल मिलाकर के 30% का लाभ चाहिए। यस, लेकिन इसमें से 3/5 भाग वो बेच चुका है। यस, ये वाला, तो 3 भाग इसने बेच दिया। गौर से देखिए 2% की हानि इसने वहन करी, तो ये बेच दिया 2% की हानि से, टोटल मिलाकर 6% का उसको क्या हो गया, लॉस। यस, लॉस है दोस्तों ये, तो लॉस को मैंने यहाँ क्या लिख दिया, माइनस। अब देखिए इसमें से हम हमेशा इसको घटाते थे, इसमें से इसको घटाते थे, तो ये 2 पार्ट रह गए दोस्तों, और 2 पार्ट में एक सबसे बड़ी बात है कि इसको घटाते थे तो ये स्थान प्लस का हो गया, घटाने में चिन्ह बदल जाता। यस, तो ये टोटल कितना हो गया 36, और 2 से ये कट गया, तो मेरे पास आ गया 18% पर बेचूंगा, 18% पर बेचूंगा। यस, कितना गेन करूंगा, 18%। बचे हुए माल को 18% पर सोल्ड करने के बाद जो शर्त दे रखी वो शर्त पूरी होगी। देखिएगा गौर से, फिर बता रहे हैं, पूरी बात को फिर बता रहे हैं। 60% की वैल्यू बेटा खोल ली, 3/5 आई, 3/5 उसने सोल्ड कर दिया। इसका मतलब ये था कि 3 सोल्ड कर दिया, और टोटल मेरे पास कितना था, टोटल 5 था। टोटल 5 पर 6% गेन करना चाहता, तो वास्तव में उसे व्यापार में 30% का लाभ चाहिए, लेकिन तीन भाग को 2% के लॉस से, हानि से बेच दिया। हानि से बेचने का मतलब हो गया माइनस के 6%, जहां पर उसको लाभ चाहिए था वहां हानि हो गई। यस, तो माइनस हो गया, वो माइनस हो गया, तो देखिए 30% वो चाहता था, इसमें से 6% घटा दिया, 6% हानि, हानि है ये क्या है, हानि, तो माइनस का चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। टोटल मिलाकर कितना 36% पर बेचेगा, तो तब जाकर के 30% के बराबर आएगा। यस, 2 भाग बच रहे हैं, तो 2 से 36 को काट दिया एवरेज की तरह, तो औसत कितना आ गया, 18% पर बचे हुए माल को बेचेगा। यस, कितने पर बेचेगा, 18% पर बेच देगा। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा सवाल जी, करिएगा जल्दी से, बनाए जितनी जल्दी हो जी, बनाते चलिएगा, आनंद 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 आनंद, जितनी जल्दी हो, रसास्वाद लेते हुए, सवाल का अनुभव करते हुए, सवाल को माइंड में फिट करते हुए, है ना, आनंद लेते हुए बनाने की कोशिश करें। देखिए गणित आनंद का विषय है, गणित को जितना मस्त और आनंद होकर के पढ़ेंगे उतना मजा आएगा, और अगर इसको टेंशन में पढ़ा जाए तो ऑलरेडी ये अपने को बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता है। कई व्यक्ति तो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द होने लगा, तो वो यही कारण है, टेंशन नहीं लेने का गणित पढ़ते हुए। यस, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, समझने की कोशिश करें। इस बार 4/7 सोल्ड करिए ये, और अपने पास में टोटल थी देखिएगा ये। अब अगर मैं यहाँ रिमाइनिंग की बात करूं कि रिमाइनिंग मेरे पास में रिमेनिंग है, अपने पास वस्तु कितनी, 7 में से घट गया तो 3 वस्तु रिमेनिंग है। यस, गौर से देखिए दोस्तों, टोटल 7 थी, गेन कितना करना चाहता, 4% लाभ चाहता। शरीफ है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ज्यादा की इसको जरूरत नहीं है। लोग तो ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहते हैं, लेकिन इस बेचारे को ऐसा नहीं है, इसको तकलीफ वाला विषय नहीं है ना, इसको तकलीफ वाला 10 5 72
1972, 5 10 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम ढंग के साथ चलेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। आंसर्स भी दे रहे हो, देखिए देखते हैं। 7 चौक 28%, इसको ऑलरेडी माल चाहिए था, लेकिन कहता कि उसने 5% हानि से 4 वस्तुओं को बेच दिया। 4 वस्तु 5% के लॉस से बिकी हैं, तो माइनस कर दिया। 5 चौक 20, ये कितना था 28, और ये कितना है गौर से देखिएगा, ये है माइनस के 20। यस दोस्तों, ध्यान से सोचने की जरूरत है। मेरे पास इस बार यहाँ 3 पार्ट बच रहे हैं। कितने पार्ट बच रहे हैं? 3। चूंकि मैं घटा रहा हूं तो ये प्लस हो गया, ये प्लस होते के साथ ही कितना हो गया 48। मैंने इनसे 3 से इसको काट दिया, तो मेरे पास जो बात आई कि प्रत्येक पार्ट को मैं बेचूंगा कितने में? 16% में। दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा डी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। यस, देखिएगा बहुत अच्छी बात है, समझें सवाल को, एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब हम घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह बदल जाता, और उस बदले हुए चिन्ह के आधार पर हमको उत्तर देना होता, समझना होता कि किस तरीके से सवाल को कह रहा। देखिए बोर्ड पर दोस्तों टोटल 7 थे, उनमें से 4 बिक्री हो गए। 4% लाभ पर चाहिए, 4% लाभ चाहिए, तो टोटल मल्टीपल करके आ गया 28% का लाभ चाहिए। 4 भाग बिक चुके, जिन पर प्रत्येक भाग पर 5% का लॉस हो रहा, तो टोटल 20% की हानि उसे व्यापार में हो चुकी है। दोस्तों जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये चूंकि माइनस का, तो ये चिन्ह बदल जाता। यस, देखिएगा अगर मैं 28 में से दोस्तों घटाऊंगा 20, तो तब ये घटाने का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो ये चिन्ह वैसे ही नहीं लगता था। तना गौर से देखो, जब मुझे 28 में से दोस्तों 20 को कम करना, तो यहां मैं माइनस का चिन्ह करता था। क्यों करता था? क्योंकि पहले से यहां प्लस लगा हुआ। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो हम तब क्या करते हैं? घटाते हैं। यस, माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाता। तो जैसे ही यहां पर चिन्ह बदल गया तो टोटल आ गया 48। 3 भाग थे, तो प्रत्येक भाग की जो कॉस्ट आई दोस्तों वो कितनी आ गई? गौर से सुनने की जरूरत है कि प्रत्येक भाग की जो कॉस्ट निकल कर काई कट गया, कितनी आ गई? 16%। 16 की जो वैल्यू आई दोस्तों वो आ गया आंसर डी। यस, आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा और चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जी, सवाल नंबर 24, फटाफट बना दीजिएगा, जल्दी जल्दी। सब कुछ पढ़ाया जा चुका दोस्तों, अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा चुका। इस बार सवाल में थोड़ा सा एक और आगे बढ़ गए। यस, थोड़ी सी बात और आगे तक कर ली दोस्तों। यस, देखिए दोस्तों समझदारी का खेल है, अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिएगा अपने पास कहता कि 1/5 वस्तुओं को 6% लाभ पर बेच दिया। देखिएगा इस बार क्या हुआ दोस्तों, समझने की कोशिश करें। सोल्ड देखिएगा, अपने नहीं कहता 1/5 बेची। दोस्तों 5 में से 1 वस्तु बेच दी, फिर अगली बार कहता ये 6% लाभ पर बेची। यस, क्लियर। फिर ये कहता 2/5 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच दिया, इसको हमने 5% लाभ पर बेच दिया। दोस्तों शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल व्यापार में तो देखो दोस्तों यहां भी बटे 5 है, यहां भी बटे 5 है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपने पास 1 बिक गई, 2 बिक गई बिकी अलग अलग पर है, ठीक। तो अलग अलग प्रॉफिट पर बिकी, तो अभी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अपने पास में टोटल वस्तु 5 थी, अपने को बेचना चाहता 11% लाभ चाहता, तो टोटल मिलाकर इसको लाभ चाहिए 55%। यस, लेकिन इसमें से एक वस्तु बिक गई 6% के लाभ से, कितने में? 6% में। फिर दूसरी वस्तु 2 और बिक गई 5% के लाभ से, तो ये बिक गई अपने पास 10% के लाभ पर। इन दोनों को जोड़ा, टोटल मिलाकर कितना आ गया? 16%। दोस्तों अपने को चाहिए था, देखिएगा 2 और 1 3 वस्तु बिक गई, 5 में से 2 3 बिक गई, बची कितनी? 2 शेष बची हैं। 55% टोटल लाभ चाहिए था, 16% मिल चुका। दोस्तों 39% शेष बच गया। 2 वस्तु हैं, काट दो। 19.5% लाभ पर बची हुई वस्तु को बेच देगा। यस, बची हुई वस्तु को 19.5% के लाभ पर बेच देगा। यस, बताइए कोई डाउट?
देखिए सवाल को लंबा करना पड़ रहा केवल आपके समझाने के उद्देश्य से, बाकी सवाल में कुछ भी दम नहीं है। अगर मैं गौर से देखता तो ये 1/5 था, ये 2/5 था, ये टोटल अपने पास में शेष जो बच रहा था वो 2 था। यस, गौर से देखिएगा, इसको बेचा 6% से, इसको बेचा 5% से, तो ये हो गया 6, ये हो गया 10, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है ये 16। यस, अब ध्यान से सुनने की जरूरत है। 5 को बेचना 11% से, तो मैंने यहीं पर 55 रख करके घटा दिया 16 को, तो बच गया 39। 39 और बटे कितना 2 काट दिया, 19.5 आ गया, 19.5 आ गया। यस दोस्तों, कुछ भी नहीं है, समझने जैसी बात है और केवल उत्तर आते जाते हैं। यस, अच्छे से समझें। बस अंतर ये है कि ये 1/5 और 2/5 था, तो यहां पर दोनों का नीचे वाली फिगर जो जिनको हर कहें या डिनोमिनेटर कहें वो इक्वल थे, तो 5 टोटल थे। अगर ये इक्वल ना हो तो अपने लोग इसे इक्वल बनाएंगे पहले, क्योंकि वस्तुओं की नंबर ऑफ टोटल तभी पता चलेगी कि वास्तव में नीचे डिनोमिनेटर क्या है। यस, जो डिनोमिनेटर होगा वही इस बात को जस्टिफाई करेगा कि वास्तव में ये क्या दे रखा। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से एक ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें ये अलग अलग पार्ट हो। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ गया आपके सामने 25, इसको देखेगा दोस्तों। एक दुकानदार 1/3 वस्तुओं को 5% की हानि भी आ गई, लॉस भी आ गया, बेच देता है तथा 1/4 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल व्यापार में 10% का लाभ हो। जल्दी से सोचिएगा और अच्छे से पहले समझने की जरूरत है। देखें गौर से, सवाल बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन को पहले समझें। देखिएगा 1/3 बेची, 1/4 बेची, तो पहले ये जो चीज है ये इनको सिमिलर बनाना दोस्तों। तो ध्यान दो, अगर मैं इनमें से एक ऐसी चीज ले लूं जो एलसीएम कहलाती, एलसीएम, तो मेरे पास एलसीएम हो गया 12, तो मैं इसे लिख सकता हूं। देखिएगा 12, तो इसको क्या गुना करा 4 से, तो इसे क्या कर देंगे 4 से, तो एक तो ये 4/12 बिकी, पहले कितनी बिकी 4/12। क्या मैं 1/3 को 4/12 लिख दूं? समझ चुके होंगे। यस, फिर दूसरी बार देखिएगा 1/4 को नीचे 12 बनाना, तो इंटू 3 करो, तो दूसरी बार बिकी है 3/12। यस, क्या समझ चुके हो? क्या मैं 1/4 को 3/12 कैसे लिखा, समझ गए हो? देखिएगा एक बार फिर समझा रहा हूं कि 1/4 बिकी, फिर 1/3 बिकी, तो इन्हें सोचने की कोशिश करिएगा कि 1/3 बिकी और 1/4 बिकी, 1/3 बिकी और फिर 1/4 बिकी, इसको समझिएगा। एलसीएम लिया, क्या एलसीएम में 12, तो 12 लाने के लिए इंटू 4 कर दो, इंटू 3 कर दो। यस, तो ये आ गया अपने पास में 4/12, ये आ गया 3/12, ऐसे बिकी। यस, अब गौर से देखिएगा, टोटल अपने पास थी 12 वस्तु, इन पर 10% का लाभ चाहिए, इंटू 10% लाभ चाहता, 12 ढाई 120% हो, 120 हो गया। अब गौर से देखिएगा, शुरू की 4 वस्तु उसने 5% की हानि से बेच दी। देखिएगा 4 वस्तु 5% के लॉस से बेची, तो देखिएगा इसको हो गया 20% की हानि। यस, क्या हो गया इसमें यहां पर 20% की हानि। अब आगे वो कहता, देखिएगा 1/4 वस्तुओं को 8% के लाभ से बेच चुका, 8% के लाभ से बेच चुका, तो गौर से देखो दोस्तों, 8% के लाभ से बेच चुका, 3 वस्तुओं को 8% के लाभ से बेचा, तो 8% के लाभ से 8 या 24 लाभ हो गया। यस, क्लियर। अब दोस्तों देखिएगा, अपने पास समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इसमें से इसको काट दूं, घटा दूं, तो क्या आना चाहिए। तो देखो प्लस के आ रहे हैं अपने पास दोस्तों, प्लस के आ रहे हैं मेरे पास में कितने 100, अपने पास में 44। कायदे में समझने की कोशिश करो, ये तो बेच दी, गलत कर रहे हैं अपने लोग।
देखिएगा अपने ने इसको, ये गेन हो चुका, ये तो इसमें से गेन हो चुका, ये तो गेन हो चुका, तो 24 घटा दीजिएगा, तो 24 घटा दिया तो देखिएगा कितना बच गया अपने पास में। देखिएगा अगर इसमें से 24 घटा दूं तो कितना बच गया 96। और दोस्तों अभी इसमें माइनस के कितने 20, तो माइनस के 20 हैं, तो देखिए गौर से, तो अपने पास में इसमें से इसे घटाना तो जुड़ जाएगा 116 लाभ हो गया। यस, देखो एक और तरीका भी इसको समझें कि अगर मैं इनको सबको भूल जाऊं तो गौर से देखो हुआ क्या था उसको समझें। देखो ये हानि हो रही है 20 की, लाभ हो रहा 4 का, तो ये अपने आप में कैंसिल होकर के रह गए प्लस के 4। अब घटा दीजिएगा 116, पार्ट कितने बच रहे हैं गौर से देखिएगा, ये 7 बिक चुके, 12 में से 7 निकल गए, तो बचा कितना 5 भाग, 5 पार्ट। 5 पार्ट को हमने इससे इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 23 पॉइंट कितना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 23.2% करेक्ट आंसर आएगा। 23.2%, 23.2% ये करेक्ट आंसर आएगा, 23.2%। यस, अच्छे से समझ लें, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं है कहीं भी। एक बार फिर समझा देता हूं, देखिएगा पूरी बात को एक बार फिर समझा देता हूं, समझें पूरी बात को, कहीं कोई तकलीफ वाली विषय नहीं है। सॉल्यूशन बहुत सरल है, अच्छे से समझें बात को। कहता 1/4 वस्तु बेची गई है, तो 1/4 रही, 1/3 वस्तु बेची गई, तो इनको बराबर करना तो एलसीएम 12 हो गया। इसे 12 करने के लिए गुना 4 करेंगे, इसे 12 करने के लिए गुना 3 करेंगे, अर्थात मैं इस पूरे को लिख सकता हूं 3/12, इसको लिख सकता हूं 4/12। यस, ये देखिएगा ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने पुट करी वैल्यू, ये किस किस की वैल्यू, ये भी तुम्हें बता दूं, ये 1/4 के बराबर है और ये 1/3 के बराबर है। यस, अब मैं आगे सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास देखिएगा टोटल 12 वस्तु थी, इनमें से इनको बेचना मुझे 10% के लाभ से, तो मुझे चाहिए 120% का लाभ। मैं ऑलरेडी इनमें से ये 3 वस्तु बेच चुका हूं, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 5% की हानि से। देखिएगा 1/3 वस्तुओं को 5% की हानि से बेचा हूं, सही ना। 1/3 वस्तु ये रही, 1/3 को बेचा हूं, तो गौर से देखें, ये बेचा हूं मैं 1/3 वस्तुओं को, ध्यान से देखें, ये 1/3 का मतलब है ये वाली मैं बेचा हूं जी, 1/3 को मैं बेच दे रहा हूं, गौर से देखें ध्यान से। तो 1/3 को मैंने बेचा, 1/3 की वैल्यू है 4, तो 4 वस्तु को बेचा हूं 5% के लॉस से, तो 5% के लॉस से 20 लॉस हो गया। फिर देखेगा 3 वस्तुओं को बेचा हूं अपने पास में 8% के गेन से, 8% के प्रॉफिट से, तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया 24। यस, अगर मैं इन दोनों में पहले प्रतिक्रिया करूं, इनका दोनों का बैलेंस निकालूं, तो प्लस के 4 रह गए। अब मुझे इसमें से ये घटाना, तो माइनस का कर दिया मैंने घटाते समय, 116 बच गया। और इधर मेरे पास जो पार्ट बच रहे हैं वो देखिएगा 7 पार्ट ऑलरेडी खर्च बेच चुका हूं, 12 में से 7 बेच चुका हूं, 5 भाग शेष हैं। 5 से मैंने इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 23.2% करेक्ट आंसर आ जाएगा, 23.2%, 23.2%। दोस्तों देखिएगा बहुत ही बढ़िया था, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज बहुत बढ़िया था अपने पास पूरा का पूरा मैटर। आज का हमने 2 टाइप के सवालों को कराया आज, अब आगे बढ़ रहे हैं इससे, और आज इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल इससे आगे लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।